हम लोग एरे के एडवांटेज की बात कर रहे थे। सबसे पहला एडवांटेज है कोड ऑप्टिमाइजेशन, जिसका मतलब होता है लेस कोड इज रिक्वायर्ड टू राइट ए प्रोग्राम। मतलब अगर हम एरे का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो वहां पे हमको कम कोड ही लिखना पड़ेगा। दूसरा है इजी ऑफ ट्रावर्सिंग, मतलब एरे के अंदर जो एलिमेंट स्टोर होंगे हम उनको आसानी से फॉर लूप की सहायता से एक्सेस करते हुए हम उनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट है एज ऑफ सॉर्टिंग। इसका मतलब होता है कि एरे के अंदर जो नंबर स्टोर होंगे, सेट ऑफ नंबर्स, उनको हम आसानी से सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्टिंग का मतलब यहाँ पे होता है, सॉर्ट का मतलब है कि उन सेट ऑफ नंबर्स को असेंडिंग अथवा डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्थित करना। ठीक है। और चौथा एडवांटेज है रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस का मतलब ये हो गया कि एरे के अंदर जो एलिमेंट स्टोर होंगे हम उनको रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम एक एक करके एक्सेस करें, हम आसानी से जिस तरीके से भी एक्सेस करना चाहते हैं। रैंडमली का मतलब यहाँ पे ये है कि हम डायरेक्टली अगर चाहते हैं इंडेक्स नंबर 2 पे जो वैल्यू स्टोर है 17, हम इसको डायरेक्टली अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो हम एक्सेस कर सकते हैं। 2 के बाद फिर हम जीरो वाले को एक्सेस करना चाहते हैं, कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहले जीरो पे जाएंगे, फिर 1 पे जाएंगे, फिर 2 पे जाएंगे, फिर 3 पे जाएंगे। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम एरे के एलिमेंट को किस तरीके से एक्सेस करना चाहते हैं। चौथा एडवांटेज यही है कि हम एरे के अंदर जो स्टोर एलिमेंट्स होंगे हम उनको रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो एरे का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है उसकी फिक्स साइज। एरे का जो डिसएडवांटेज होता है वो होता है उसकी साइज। हम जो भी एक बार साइज दे दिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने एरे की साइज दिया है 5, तो हम इसकी साइज को फिर बढ़ा नहीं सकते। जो भी साइज हमने एक बार दे दिया उतने ही उतने ही ब्लॉक्स एक बार में क्रिएट होंगे। फिर अगर हमको जरूरत पड़ती है और ब्लॉक्स बढ़ाने की ताकि हम और नंबर को स्टोर करा सकें, या साइज को कम करने की बात आती है, उस केस में एरे का कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से फेल कर जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमने जो भी एक बार एरे की साइज डिफाइन कर दिया हम उसकी साइज में किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। यही एरे का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। एक और एक और डिसएडवांटेज आप कह सकते हो जो इसका एडवांटेज भी है कि एरे का एरे के साथ प्रॉब्लम यही है, एक प्रकार की प्रॉब्लम ही है कि एरे सिर्फ और सिर्फ वहीं पे एप्लीकेबल होगा जहां पे हम एक ही टाइप के एलिमेंट को स्टोर कराने की बात होगी। जैसे ही अलग अलग टाइप के एलिमेंट को स्टोर कराने की बात आएगी तो वहां पे हम एरे का कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं कर सकते। जैसे हमको एक ही वेरिएबल में रोल नंबर भी स्टोर कराना है, किसी का नाम भी स्टोर कराना है, तो रोल नंबर इंटीजर टाइप का हो गया, नाम स्ट्रिंग टाइप का हो गया। तो नाम इंटीजर और स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर्स एक साथ हम एक एरे के अंदर हम स्टोर नहीं कर सकते। तो इस टाइप का अगर कहीं कॉन्सेप्ट आता है तो उस केस में एरे वर्क नहीं करता। तो ये दो डिसएडवांटेज हैं एरे के। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एरे को हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो एक चीज और मैं बता दूं आप लोग को। इसके पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, टाइप्स ऑफ एरे। टाइप्स ऑफ एरे बेसिकली टू टाइप का होगा। एक होता है 1D एरे, एक आपका होता है 2D एरे, थ्री डी एरे भी होता है। मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे होता है, सीधी सी बात है। एरे को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1D एरे से, 2D एरे से और 3D एरे से। अब ये जो डिक्लेरेशन हम बताने जा रहे हैं वो आपका 1D एरे का डिक्लेरेशन। तो जब भी हमको 1D एरे को डिफाइन करना होगा सबसे पहले लिखते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप के बाद फिर वेरिएबल का नाम। फिर जब एक ही 1D एरे होगा तो हमको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक ही साइज देंगे। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा गया है
इंट क्या है आपका डेटा टाइप, मार्क्स क्या है वेरिएबल का नाम है, और ये 5 क्या हो गया उसकी साइज हो गई। जब भी हमको 1D एरे को डिफाइन करना होगा, सबसे पहले लिखेंगे डेटा टाइप, डेटा टाइप लिखने के बाद फिर उसकी उस वेरिएबल का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी साइज। अब जितनी भी साइज देंगे उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए स्टोर कराने के लिए, या उतने नंबर ऑफ ब्लॉक्स उस एरे वेरिएबल के लिए क्रिएट हो जाएंगे, जिसमें उतने ही नंबर को हम आसानी से स्टोर करा सकते हैं।